ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में हमने श्रवण किया था कि जिस साधक को सात्विक सुख प्राप्त हो जाता है वह सांसारिक सुखों से दूर हो जाता है। उसकी लालसा इच्छाएं सब खत्म हो जाते हैं और केवल अखंड सुख की उसे प्राप्ति होती है। वह सांसारिक मोह माया में डूबा नहीं रहता है और यही अखंड जो सुख है वो मोक्ष का सुख है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो पैदा होते हैं वह भोग हैं, वह सुख हैं। उनका आदि भी होता है और उनका अंत भी होता है। उनका आदि भी और अंत भी। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, वह उनमें रमता नहीं है। उसे वास्तविक सत्य का पता है कि यह सब चीज़ें तो नश्वर हैं, इसलिए वह उनमें कभी भी लिप्त नहीं होता है। यह है आपका श्लोक संख्या 22। तो आइए शब्दशः पढ़ते हैं और अर्थ करते हैं। ये ही संसर्गजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। ये जो ही निश्चय ही, जो निश्चय ही संस्पर्शजा, संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न होते हैं, भोगा भोगादि दुख योनय है, वह दुख का कारण एव ही बनते हैं, निश्चय ही वह दुख का कारण बनते हैं। आद्यवंत है, उनका आदि भी होता है और अंत भी होता है। कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, न तेषु, उनमें नहीं, रमते, रमते हैं, उनमें आनंदित नहीं होते। कौन? बुद्ध है, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते हैं। वह उन्हें पता है कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से क्या होगा, सुख उत्पन्न होगा और वो क्षणिक है, बाद में वह दुख ही देगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि भी होता है और अंत भी होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उनमें आनंदित नहीं होता। क्योंकि जो भौतिक सुख है, ये इंद्रिय सुख, ये इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, जो नाशवान है। हम सभी को पता है कि शरीर नाशवान है और शरीर में जो भी ये भौतिक सुख है यह भी नाशवान है। इसलिए जो मुक्त आत्मा है वह इनमें रुचि नहीं लेती है। दिव्य, क्योंकि उन्हें तो वास्तविक आनंद का पता है, इसलिए वह इन भौतिक सुखों में रमते नहीं हैं। भागवत में भी कहा गया है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक परिश्रम करना बेकार है। क्योंकि यह सुख तो किसके समान, भाई सुख तो देखिए सूअर भी लेता है, निम्न योनि में उत्पन्न हुआ है, सुख तो वह भी लेता है। लेकिन मनुष्य योनि तो बहुत अच्छे कर्मों के करने के बाद ही मिलती है। तो हमें इस योनि को ऐसे ही बेकार नहीं बिताना चाहिए। इसमें हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए और इन भौतिक सुखों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए तुम्हें इस जीवन में तप करो, ध्यान करो आदि, इस तरह से जैसे आपको दिव्य सुख की, आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। जो दिव्य ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह इंद्रिय सुखों के आकृष्ट नहीं होते हैं। वह तो निरंतर उस पर ब्रह्म परमात्मा
ईश्वर की तपस्या में ही लगे रहते हैं। काम करते हैं तो निष्काम भाव से करते हैं और इस प्रकार से वह जितना जीते हैं उसमें जितने भी कार्य करते हैं सब भगवान को अर्पित कर देते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, उसकी आराधना में ही लगे रहते हैं और इस प्रकार से उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है और उन्हें वास्तविक ज्ञान हो जाता है। वही अखंड सुख कहलाता है। धन्यवाद भक्तों।